हेलो जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हमरे टाइगर टाइग्रेस? कल का दिन कैसा बीता? सब बढ़िया रहा कि नहीं? जम के पढ़ाई किए कि नहीं? आरो मस्ती उस्ती थोड़ा किए कि नहीं? आए खाना पीना एकदम मन पसंद सब खाए कि नहीं? आए आप सोचते होंगे सर जी क्या पूछते हैं, स्टूडेंट लाइफ में तो हालत खराब हो जाता है, आप ये सब पूछते हैं। कोई नहीं, हालत खराब करने का क्या जरूरत है, मस्ती में सब कुछ किया कीजिए ना। तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन आ जाइए, करना है हम लोग को मिल के चद्दर में घुसा के आज करंटवा को, और उसके साथ मस्त अफेयर करना है हम लोग। छोड़ना नहीं है ससुरा को, चद्दर में इसको लपेट के पटक देंगे, ऊपर से दो चार लात देंगे इसको। सुनता है कि नहीं रे ससुरा? इतना भौकाल मचाए हुआ है, कभियो तो ठंडा पड़ जाओ, एको दिन तो छोड़ो हमको। यूँ कहता है ना 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 ना। हम लोग भी कहते हैं अच्छा, तो लेके आते हैं बेटवा, तुमको भी बताते हैं रे ससुरा कहीं का खा चढ़वा नहीं था। तो हमरे दोस्ती ने एक ठो बात बताइए, जब आप पढ़ने बैठते हैं सबसे पहला ख्याल का मन में आता है? का ख्याल आता है? ऐसे बाप रे बाप, फिर शुरू हो गया रे मथवा का दर्द, अरे बाप रे बाप, कब जाएगा ये, कब जाएगा? कि खुशी खुशी किताब को छूते हैं, उल्टाते हैं। अब देखिए, जैसा व्यवहार हम लोग करेंगे ना वैसा ही रिटर्निंग मिलेगा। हम लोग भी बड़ा गजब है, एक्सपेक्ट करते हैं इतना इतना कि इससे हमारा पूरा जिंदगी संवर जाए, अब बदले में चवनिया चॉकलेटों नहीं देने को तैयार होते हैं। ये तो गड़बड़ बात है कि नहीं? तो आइए हम लोग मिल के करते हैं कमाल धमाल, करंट वाक को आज कर देते हैं बेहाल। लेकिन उससे पहले कछु करोड़िया करोड़िया मुस्की हो जाए, है कि नहीं? पता नहीं गनवा कौन बनाया है, तू मत मारा मुस्की चवनिया। का रे, चवनिए में खुश है, छोड़िए, हमको तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमको तो करोड़िए चाहिए, खुल के जीवन को जीना है, हंसना है। आइए कछु सुनाते हैं। एक पर एक आजकल आपको आइटम मरीज सब मिलेगा, पेशेंट सब। एक बार का हुआ, एक ठो अपना ऐसे मुंह पकड़ के बैठा था, आए हो दादा, दादा हो दादा। उसकी मम्मी पूछी, का हुआ हो, का हुआ हो बचवा हमारा? का कहे मम्मी, बड़ा दांत दुखा रहा है, अब लगता है बिना उखाड़े काम नहीं बनेगा, तो जाओ ना उखड़वा लो जाके। हाँ जाते हैं। गया डॉक्टर के पास में, डेंटिस्ट के पास में। डेंटिस्ट को पूछा कि देखिए तो हो, इसको उखाड़ना पड़ेगा का, कि काम चल जाएगा ऐसे दवाई ववाई खा के? कहता नहीं नहीं, इसको तो उखाड़ना पड़ेगा। अच्छा उखाड़ना पड़ेगा, हाँ। अरे बाप रे, सॉरी। कहता है अच्छा कितना टका लीजिएगा? देखो 2000 टका लगेगा। बाप रे बाप, 2000 लग जाएगा? आए हो दादा, हम तो लुट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। एक काम कीजिए, एक ठो सुन्ना हटा दीजिए, 200 टका ले लीजिए, हमारा दांत खाली तनी ढीला कर दीजिए, उखाड़ हम खुद दे लेंगे। जय हो जय हो। उसको ढीला कराने दीजिए। आइए अब हम लोग कुछ अच्छा विचार पढ़कर आगे बढ़े करंटवा के साथ। देखिए क्या लिखे हम आपके, तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते हो, तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते हो, हम वहाँ अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजरे पर पिंजड़ा, तुम बनाते जाते हो पिंजरे पर पिंजड़ा, हम अपनी पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। बात बस नजरिए का है, कर्म के तरीके का है। दुनिया तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, आपको बस अपना नया आसमान ढूंढते रहना है, अपने आपको नया उड़ान देते रहना है, नया नया
अस्त्र पंख से नवाजते रहना है कि नहीं? प्रॉब्लम जाए भाड़ में, भागिए, उसको भगाइए, अपने अंदर की प्रॉब्लम को भी एकदम भगा डालिए, रहने मत दीजिए अपने साथ, है कि नहीं? आइए अब शुरू हो जाए हम लोग करंटवा के साथ। आज का टॉपिक का इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं इजराइल और हमास आपस में गुड़गोबर किया हुआ है, बूमा बूम कर रहा है, आदमी लोग टाइटाफिस हो रहा है वहाँ पर। हाँ, बड़ा दिक्कत का बात है, अच्छा बात नहीं है ये। लेकिन अब जो है सो है, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। मिले न दोनों ससुराल या जो भी है यहाँ पे, गाल में चटका चटका के मारे चोट्टा सबको। अपना दो चार फुलझड़ी छोड़ देता है, उसके बदले में आदमी लोग का बॉम्ब बॉम्ब से स्वागत होता है, बताइए। चलिए छोड़िए। तो उसमें जो युद्ध हो रहा है, एक ठो केमिकल का बड़ा चर्चा हो रहा है कि इजराइल जो है अपना जो उसका वेपन सब है, अस्त्र सब है, उसमें उस केमिकल का चर्चा कर रहा है जो कि बड़ा खतरनाक है, डेंजरस है। उसको लेकर वर्ल्ड बॉडी जो है ह्यूमन राइट्स वॉच, जो ह्यूमन राइट के मामले सबको देखता है, वो आपत्ति व्यक्त किया कि नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ बात है, इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए, डेंजरस है। लेकिन अब यूज हो रहा है तो जरा उस केमिकल पर बात कर लिया जाएगा कि बड़ा हाईलाइटेड हो गया है। यूपीएससी हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में उस केमिकल पर बात करे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अक्सर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि आपको दे दिया नाम और उसको पूछेगा इसका क्या यूज है, या तो कोई नया मिसाइल टेक्नोलॉजी कुछ आया या फिर कोई ऐसा केमिकल आया तो उसके यूज पर पूछता है। तो हम लोग उस पर बात करेंगे। उस सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस है, केमिकल है वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस पहले जरा हम इस पर लिख दें, फिर बतियाएंगे का। आइए पहले जानते हैं कि वाइट फॉस्फोरस जो केमिकल ससुरा है ये है क्या। इसका अबाउट के बारे में जानते हैं। A chemical agent, a chemical agent and are toxic in nature. A pyrophoric substance, a pyrophoric substance that ignites when exposed to oxygen, producing thick light smoke and intense 815 degree C heat causes severe burns, respiratory
problems and can damage infrastructure, crops, and kill livestock with raising fires। नोट में लिख लीजिए आप यहाँ पर pyrophoric substances are those which burns very quickly, say within 5 minutes, when in contact with air। ठीक है, आइए जरा पहले इस पर बात करें कि है का, फिर इसका यूज का है, उस पर बात करेंगे। अब देखिए, ये केमिकल एजेंट है, हम बोलिए दिए आपको कि केमिकल है एक तरह से, लेकिन टॉक्सिक है, खतरनाक है, जहरीला टाइप का नेचर है इसका। अब पायरोफोरिक सब्सटेंस क्या होता है? पायरोफोरिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच बर्न्स वेरी क्विकली, बड़ा जल्दी जल जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि समझ लीजिए 5 मिनट के अंदर जल जाता है, जब एयर के कांटेक्ट में आता है। एयर के कांटेक्ट में जहां आया, पटाख से जल जाता है। अब युद्ध हो रहा है, छोड़ेगा तो एयर तो चारों बगल है ही है, पटाख से जल जाता है। तो अ पायरोफोरिक सब्सटेंस दैट इग्नाइट्स, जलता है व्हेन एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन। आप जानते हैं जलने के लिए तो ऑक्सीजन का जरूरत होता है। ऐसे भी आप मोमबत्ती जलाइए, देखिए उसको शीशा से ढक दीजिए तो कार्बन बन के उसको बुझा देगा। तो उसको खुला चाहिए जलने के लिए ऑक्सीजन। प्रोड्यूसिंग थिक लाइट स्मोक एंड इंटेंस 815 डिग्री सी हीट। बाप रे बाप, भौकाल। क्या करता है? एक पहले स्मोक तैयार करता है, मोटा लेयर स्मोक का, एकदम हल्का मोटा, हल्का कलर का, लेकिन उसमें जो गर्मी पैदा होता है उस स्मोक में, समझ लीजिए हम लोग 40 डिग्री सी, 42 डिग्री सी में हालत हम लोग का खराब होने लगता है। देखिए 815 डिग्री सेल्सियस, सोचिए इसके कांटेक्ट में अगर कोई आएगा तो क्या हाल होगा उसका। कॉजेज सीवियर बर्न्स, एकदम खतरनाक रूप से जला देता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में एकदम तकलीफ होने लगता है, अगर आए तो आपको हालत खराब हो जाएगा, सांसवाना ही लिया जाएगा। एंड कैन डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, एसिड की तरह, जैसे मान लीजिए छीट दीजिए तो कैसे खुरदरा हो जाता है, वैसे कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई बिल्डिंग है उस पर अगर लग गया तो उसको गला उला देगा, इस टाइप का। क्रॉप को डैमेज कर देता है। अगर जानवर को पड़ गया, लग गया उसको कांटेक्ट में, तो वो भी खत्म। विथ रेजिंग फायर, भयंकर आग निकलता है इसमें से, जलन होता है उस वजह से। ठीक है, तो इसका बारे में है कि आखिर है क्या, क्या नेचर है इसका। अब जरा इसके यूज पर बात करें। ठीक है, यूज में देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए युद्ध चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा जरा, युद्ध चल रहा है। अब होता क्या है युद्ध में, अब मान लीजिए आप कोई, अब इजराइल हमास है, इजराइल कोई मिलिट्री प्लान बनाया कि हमको हमास के एरिया में घुसना है, आप ऐसे इसे करना है। लेकिन खतरा भी है कि अगर देख लिया उसका हमास का आतंकवादी सब, तो मार देगा। तो बिना उसके नज़र में आए हुए कैसे काम किया जाए,
तो करता क्या है व्हाइट फास्फोरस, एक स्मोक स्क्रीन तैयार कर देता है, एक पट्टी तैयार कर देता है मोटा-सा स्मोक का, जिससे क्या होता है कि आप उसके आर-पार नहीं देख सकते हैं। अब इधर मान लीजिए हमास है और उधर इज़राइल है, उधर से वो आ रहा है, यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस को गिरा दिया, अब यहाँ पे स्मोक का एक दीवार खड़ा हो गया। अब हमको उस पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पता चला उधर से दौड़ले-दौड़ले हाँ, वो इज़राइल का घुस के पिछुआ में आ गया। अब पिछुआ में अपना मस्त खोपचा में पता नहीं क्या-क्या कर रहा है। तो ये क्या करता है, एक स्मोक स्क्रीन तैयार करता है, उसी के लिए इसका यूज़ होता है, जिससे कि विज़िबिलिटी ख़त्म हो जाए देखने वाले का और हम जो मिलिट्री प्लान बनाए हुए हैं अपना, उसको आराम से अंजाम दे सकें। एक तो ये यूज़ है, और का यूज़ है, कहा जाता है कैन बी यूज्ड इन इंसेंडियरी डिवाइसेस। इंसेंडियरी डिवाइस का नाम का यूज़ हो रहा था। एक तो वो बताए हम क्या यूज़ है, एक और यूज़ है, used in incendiary devices, जैसे like grenades and artillery cells। ग्रेनेड जो होता है, बॉम्ब जिसको कहते हैं, आर्टिलरी सेल माने बंदूक का नली, उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। उससे क्या होगा, अगर बंदूक के नली में डाल दिए तो उसको कर देता है एकदम फ्लेक्सिबल, फिर दनादन लगातार आप फायर कर सकते हैं, बीच में रुकेगा नहीं वो, फटाफट 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 फायर एकदम होता रहेगा, धड़ाधड़ उड़ते रहेगा दुश्मन से। इसीलिए गन के नली में इसका, आर्टिलरी सेल में इसका यूज होता है। ग्रेनेड में होता है काहे, अब सुने होंगे कभी कभी कि बॉम्ब फेंके अब फूटबे नहीं किया ससुरा, अब नहीं फूटा, फूट गया तो उधर वाले का लुटिया डूबा, और नहीं फूटा तो इसका लुटिया डूबा, तो हमारा लुटिया ना डूब जाए उस चक्कर में उसमें डाल दिया जाता है कि किसी भी हालत में ये डिफ्यूज ना हो जाए, बमुआ ससुरा फूटबे तक करे, दिवाली होबे करे, ऐसा के लिए होता है। अब ये इंसेंडियरी डिवाइसेस आया, ये क्या है ये भी जानना ज़रूरी है, आपके लिख तो दिए, लेकिन इंसेंडियरी डिवाइस का है, ये सब डिवाइस है जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है टू सेट फायर, मतलब कि जिससे समझ लीजिए आग का गोला जैसा निकलता है। बॉम्ब, बारूद, बंदूक का गोली सब क्या है, एक तरह से बारूद क्या है, आगे है, ये सब तो बारूद का बना हुआ है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सामने, तो इंसेंडियरी डिवाइस क्या करता है, आइस उसको छोड़ता है और आग लगा देता है। तो डिज़ाइन किया जाता है टू सेट फायर ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है। लेकिन ये जो फायर है, अब मान लीजिए आग जला है, अब यहाँ से कोई कुछ फेंका, ठीक है, बॉम्ब का गोला फेंका, बॉम्ब का गोला फेंका, बॉम्ब का गोला फेंका, ठीक। अब यहाँ पर कुछ है जिसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, इजराइल है मान लीजिए, यहाँ से छोड़ा, यहाँ पे कुछ हमास का ऐसा चीज़ है इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो क्या होगा, उसको फेंकेगा व्हाइट फास्फोरस मिला के, और यहाँ पे अब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होना शुरू होगा, उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, एयर के कांटेक्ट में तुरंत उसमें फायर लगेगा, या तो ये और ही जल जाएगा, फटाक से जलेगा ही, इस तरह से इसका यूज होता है। अब ये जलेगा मान लीजिए, तो इसके कांटेक्ट में जो आया आदमी सब, मान लीजिए हमासे का आतंकवादी सब, वो भी जलेगा, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं मिलिट्री यूज, ये सब मिलिट्री यूज के लिए है। तो यही इसका मेन रीज़न है। या तो आपका कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वहाँ पे उसको जला नष्ट कर देगा, आपका मान लीजिए उसका वेपन सिस्टम उसको नष्ट कर दिया, या फिर उसको आतंकवादी को अति करना है तो उसको भी उड़ा रहा है। दोनों तरह से इंसान पे यूज़ हो सकता है। आप जानते 815 डिग्री सी का बात की हमने, सोच सकते हैं आप
815 डिग्री सी का केमिकल रिएक्शन अगर बॉडी पे हो, कैसा भयंकर जलेगा, हड्डी तक गल जाएगा, ऐसा भयंकर जलेगा। तो ये इसका यूज था, दोनों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जरा व्हाइट फास्फोरस को लेकर एक चर्चा आ रहा था, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन क्या है? केमिकल, आप नाम से ही पकड़िए, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। केमिकल का जो वेपन हो उस पर कन्वेंशन बना है, तो कोई कन्वेंशन क्यों बनता है, इस तरह से सोचना है। कन्वेंशन क्यों बनता है? अगर केमिकल, इसका मतलब केमिकल वेपन को रोकने के लिए कन्वेंशन बना हो। अगर हम आपसे पूछें कि आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट दे कि व्हाइट फास्फोरस इज कवर्ड अंडर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। केमिकल वेपन कन्वेंशन हम क्या बोले, क्या है कि एकदम कंप्लीट बैन करता है, केमिकल वेपन जो है वो आप यूज नहीं कर सकते। अगर हम आपसे पूछें कि व्हाइट फास्फोरस क्या केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में हो सकता है, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए, व्हाइट फास्फोरस इज कवर्ड अंडर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, तो आपका आंसर क्या होगा? सोचिए। ऐसे ही सोचने का आदत डालना है आपको। सोचने का आदत पड़ेगा तो प्रीलिम्स में जो आंसर है वो जल्दी हो जाएगा। छोटा छोटा चीज पर आपको ऐसे सोचने का आदत डालना। तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि अगर ई उसमें इन्वॉल्व होता, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में, तो फिर इजराइल इसको कैसे यूज कर सकता था? इसका मतलब है कि केमिकल वेपन कन्वेंशन में व्हाइट फास्फोरस को इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो ई नोट में आप इस चीज को लिख लीजिए। It is not covered by chemical weapons convention। और अगर एक स्टेटमेंट हम पूछें आपसे कि क्या ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंतर्गत इसको रेगुलेट किया जाता होगा, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि इट इज रेगुलेटेड अंडर ह्यूमैनिटेरियन लॉ, तो आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? हम शुरू में आपको बोले थे कि ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो ह्यूमन राइट्स का मामला सब देखता है, वो सवाल उठाया कि इसका आप इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वो रेगुलेट करता होगा, तभी तो ऐसा बात बोला है। तो दूसरा, इसको भी आप नोट में लिख लीजिए कि इट इज रेगुलेटेड अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ये रेगुलेट करता है, लेकिन केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है इसको बैन नहीं करता है। केमिकल वेपन कन्वेंशन है कि बोले हम केमिकल वेपन्स को बैन कर देता है, ये कवर ही नहीं किया है तो बैन नहीं कर सकता है। तो ये ओवरऑल था व्हाइट फास्फोरस के बारे में, ठीक है। एक और जरा हमको छोटा सा इतिहास पर बात करना है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का नाम सुने होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कमिटी है जो इकोनॉमिक मामला सब देखता है। वो एगो प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया है, नाम क्या है? जामरानी डैम प्रोजेक्ट। ऐसा अक्सर यूपीएससी एग्जाम में पूछ देता है कि रिजर्वायर कहाँ पर है, जगह जो रिजर्वायर का नाम देगा या डैम का नाम देगा, ये कहाँ पर है, कोई पहाड़ का, ये कहाँ पर है। ऐसा मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा है यूपीएससी। तो चूंकि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का अप्रूवल दिया है, इम्पोर्टेंट है, तो बात कर लिया जाए, ठीक है। पहले हम लिख दें। दूसरा हमारा जामरानी डैम प्रोजेक्ट। कहाँ है, कहाँ बनाने के लिए अप्रूवल दिया है इसका? प्रोजेक्ट इन नैनीताल, उत्तराखंड।
रिवर गोला ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा included under प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये देखिए ऑल अबाउट जामरानी प्रोजेक्ट का है। जामरानी ऐसा लगता है कोई महारानी थी, उसको ही जाम कर दिया। जामरानी प्रोजेक्ट डैम प्रोजेक्ट, डैम प्रोजेक्ट है कहाँ? केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो। गाना सुने होंगे आप। तो ये नैनीताल में है, बड़ा खूबसूरत खूबसूरत जगह है, सुहावना मौसम, उत्तराखंड का वादी, वहाँ पर ये डैम प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। किस रिवर पे लगाया जा रहा है? रिवर का नाम है गोला। बाप रे, नामों सब कैसा कैसा। गोला बॉम्ब में लगता है गोले से उड़ा देगा। गोला रिवर, तो ये गोला रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? रिवर रामगंगा का ही ट्रिब्यूटरी है। राम जी गोला दागे रावण पर। इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एक्सेलरेटेड मतलब स्पीड कर दिया, इरिगेशन ताकि बेनिफिट पहुंच सके इरिगेशन का। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है, मतलब इरिगेशन पर्पज से बन रहा होगा, तभी इसको इंक्लूड किया है इसमें। तो ये आज के लिए जो बड़ा इम्पोर्टेंट ये दोनों टॉपिक था आपके लिए, ठीक है। अब हम लोग फिर आगे मिलेंगे, गुफ्तगू करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, खुल के जिएंगे, है कि नहीं? जल्दी मिलते हैं आपसे हमारे टाइगर टाइग्रेस। तब तक आप दहाड़ मारिए, एकदम मस्त होके मुस्कुराते हुए आज का दिन आप अपना व्यतीत कीजिए, है कि नहीं? एकदम दुनिया भुला के जीना है, आज में जीना है आपको, है कि नहीं? आज अपने अंदाज से जीऊंगा मैं, कल तुम अपनी बात करना। कोई और बोले, कोई भी आपका कमजोरी सबकी, आज ये कर लो वो कर लो, अपना रूटीन छोड़ दो, तो ना कहिएगा उसको, आज अपने अंदाज से जीऊंगा, कल तुम अपनी बात करना, है कि नहीं? जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा टाटा।